हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आइए, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। टुडे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th में पढ़ना है ये क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और पूरी अच्छी तरह से इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझाने का कोशिश करेंगे। आइए, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन लिखने से पहले, डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन एराइज करते हैं। जैसे सपोज डैट दिस इज द फिगर ऑफ मीनार। ये मीनार का फिगर है और सपोज डैट आप सम डिस्टेंस पे वे टू सम डिस्टेंस पे आप स्टैंड किए हुए हैं। जैसे ये पॉइंट पे स्टैंड किए हैं तो आपको ये हाइट ऑफ मीनार निकालना है। वी हैड फाउंड हाइट ऑफ मीनार, तो मीनार का ये हाइट निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये हाइट ऑफ मीनार निकालना है विदाउट मेजरिंग एक्चुअल मेजरिंग। मीन्स क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हाउ कैन measure height of मीनार विदाउट एक्चुअल मेजरिंग मीन्स बिना एक्चुअल मेजरिंग का इसका हाइट, मीनार का हाइट निकालना है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, सेकंड क्वेश्चन आपको अराइज किया जा रहा है। सपोज डैट you have to stand a point and another your friends stand B point. Here lies your home, your friend's home. मीन्स सपोज डैट ये आपका रिवर है और रिवर के बैंक एक बैंक पे आपका फ्रेंड्स ए है और फ्रेंड्स अनदर बैंक पे फ्रेंड्स बी है, और ये अनदर फ्रेंड्स यहाँ से विंडो से वॉच कर रहा है, इस तरह वॉच कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि कैन यू फाइंड द width of river without actual measuring। मीन्स विदाउट एक्चुअल मेजर करके ये पता करना है कि ये जो रिवर का विड्थ है कितना है। तो ये टू क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मीन्स मीनार में आपको हाइट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस में जो हमें डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस एंड हाइट फाइंड करना है। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर हमें मैथमेटिकली टेक्निक के द्वारा, एक मैथमेटिकल टेक्निक है, इस मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यह मैथमेटिकल टेक्निकल क्या कहलाता है? यह मैथमेटिकल टेक्निक
ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं दिस टेक्निक comes under a branch of mathematics called what? Trigonometry मीन्स ट्रिगोमेट्रिक में हम लोग एक क्या होता है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है। और इस ब्रांच में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट निकालना हो या टू ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है या एल्टीट्यूड निकालना है, ये ट्रिगोमेट्री के द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए और अच्छी तरह समझते हैं कि ट्रिगोमेट्री का मीन्स क्या होता है। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये लैटिन वर्ड है, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये सारे वर्ड्स का एक मीनिंग होता है और इसी में आपका ट्रिगोमेट्री का डिफिनेशन मालूम चलता है, मालूम होगा। देखिए ट्री, यहाँ ट्री है, पहले ट्री मीन्स क्या होता है, ये ट्री जो दिखाई दे रहा है ट्री मीन्स होता है 3। और गॉन ये है गॉन, ये जो गॉन वर्ड है इसका मीन्स होता है साइड्स। और ये मेट्री मीन्स क्या होता है, मीजर। मीन्स यह मैथमेटिकल का एक ब्रांच है। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कोई भी ट्रायंगल्स के 3 साइड को मेजर करते हैं, समझ गए। ट्रिगोमेट्रिक में मीन्स अगर ट्रिगोमेट्री का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, ट्रिगोमेट्रिक में क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ a relationship between the side and angle of a triangle। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री के एक स्टडी कराता है हमें किसके बीच में, किसके रिलेशनशिप के बीच में, साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना। किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल में रिलेशन कौन बताता है, ये हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। या तो कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री एक आपका मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड को मेजर करते हैं। ये देख रहे हैं 3 साइड को मेजर करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है। ये आपको जानना जरूरी है कि पहले पहले के लोग जो एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर इस टेक्निक को मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज्ड करते थे फॉर फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए स्टार्स, प्लैनेट्स, हाइट ऑफ प्लैनेट्स, हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। ये सभी में ईयरलिस्ट एस्ट्रोनॉमर जो होते थे इसका एप्लीकेशन करते थे। टुडे एप्लीकेशन की बात करते हैं
तो टुडे एप्लीकेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन टुडे जो होगा टुडे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करते हैं यूज इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस। ठीक है, ये हम लोग आज इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। चलिए, ये सभी हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ गए। आइए अब हम देखते हैं कि क्लास 10th में हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है, पहला एक्सरसाइज में आपको जो 8.1 NCERT से दिया हुआ है वो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? तो रेशियो मीन्स क्या होता है? ए द रेशियो ऑफ the sides of a right triangle with respect to its acute angles only। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। मीन्स आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ये बात को ध्यान देना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे वो राइट ट्रायंगल्स की बात करेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ये रेशियो है साइड्स का, किसके रिस्पेक्ट में? विथ एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे। आपका ये टॉपिक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद आपको सेकेंड एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ये पढ़ना है। ये एक्सरसाइज सेकंड पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपका एक्सरसाइज पढ़ना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपका होता क्या है, इसके बारे में डीपली से हम लोग जब इसकी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल आप जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। एन इक्वेशन, एक तरह से इक्वेशन होता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एन एंगल।
मीन्स ये इक्वेशन होता है किसका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी एक पार्टिकुलर एंगल पे। तो देखिए हम लोग की ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, और क्लास 10th में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन कौन सा टर्म पढ़ना है। तो ये सारे क्लियर हो गया आप लोग को कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एंगल्स है वो पढ़ेंगे, और इसी तरह एक एक वीडियो करके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो एग्ज़ाम व्यू क्वेश्चन है वो भी आपको कराने का कोशिश करेंगे। थैंक्स।